तो बताया वो सब है शास्त्रों का ज्ञान। बाप कहते हैं ज्ञान की अथॉरिटी, ज्ञान सागर मैं हूं। क्या वो शास्त्रों की अथॉरिटी है? कौन? धर्म गुरु। वो कहेंगे मुरली में ऐसा बताया, मुरली में ऐसा कहता है, मुरली में ऐसा बताया। अरे मुरली में जो कुछ बताया है उसके गुह्यार्थ को समझते हो? गुह्यार्थ को तो समझते नहीं। या तो कहते हमसे ज्यादा जनेबाजी मत करो, क्लास के बाद पूछना, और क्लास के बाद गायब हो जाते। बाप तो कहते हैं मैं ज्ञान की अथॉरिटी हूं, सरेआम मैदान पूरी पब्लिक के बीच में सब प्रश्नों का जवाब देता हूं। हाँ, कोई कोई बातें ऐसी होती हैं जो कुछ समय के लिए छुपाई जाती है। सब बातें अभी पढ़ा दूं तो आगे चल करके क्या पढ़ाऊंगा? क्यों? क्योंकि जब तक जीना है तब तक पीना है। बच्चे जब तक देवान में जी रहे हैं तब तक उनको पढ़ाई तो पढ़ानी पड़ेगी। तो पढ़ाई के भी ग्रेड्स हैं। ऐसे नहीं प्राइमरी स्कूल में बच्चे पढ़ रहे हैं और उनको बीए एमए की पढ़ाई उसी समय पढ़ाई दी जाए, या बीए में पढ़ रहे हैं, एमए में पढ़ रहे हैं और उनको रिसर्च स्कॉलरशिप का ज्ञान पहले से ही मिल जाएगा पूरा पूरा। नहीं, हर चीज की प्रैक्टिस करनी पड़ती है। तो हर बात का भले जवाब दिया नहीं जाता है, लेकिन ऐसा नहीं है कि जवाब नहीं है। बाप का जो ज्ञान है वो शास्त्रों का रटा रटाया ज्ञान नहीं है। क्या? ये तो ज्ञान सागर है। ज्ञान सागर तो ज्ञान की लहरों की उछालें मारते रहते हैं। कभी कोई रतन नए नए बाहर आ जाते हैं। जो होशियार बच्चे हैं उन रत्नों को धारण कर लेते हैं। तो मैं ज्ञान की अथॉरिटी हूं, ज्ञान का सागर मैं हूं। बाकी जो आत्माएं हैं ज्ञान की नदियां हो सकती हैं, ज्ञान के बड़े बड़े सरोवर हो सकते हैं बाप के साथ। तो हमको और कोई भी मनुष्य मात्र से अब सुनना ही नहीं है। कोई सवाल पूछे, बोलो हमारा शास्त्रों का ज्ञान है ही नहीं। तुम शास्त्रों की बातें हमसे पूछते हो, हमारा ज्ञान ही शास्त्रों का नहीं है। किसका है? हमारा ज्ञान तो रूहानी बाप का है। हम उनको फिलॉसफी कहते हैं, शास्त्रों के ज्ञान को हम फिलॉसफी कहते हैं, अर्थात भक्ति मार्ग का ज्ञान है। सदगति मार्ग का ज्ञान तो एक ही बाप देते हैं। एक बाप है सदगति दाता और बाकी सब है दुर्गति दाता। तो गुरुओं को तो बहुत गुस्सा आ जाएगा कि हम तो इतनी मेहनत कर रहे हैं, इतने पैसे खर्च कर रहे हैं, बड़े बड़े पोस्टर छपाए रहे हैं, ऊपर उसमें शिव का चित्र लगा हुआ है, नीचे बड़ी बड़ी दीदी दादियों दादाओं के फोटो लगे हुए हैं। हम तो साबित कर रहे हैं, ये त्रिमूर्ति साबित हो रही है, त्रिमूर्ति शिव आया हुआ है? और ये हमको मनुष्य गुरु कह रहा है। मनुष्य गुरु बोला इसलिए तो हमको पकड़ लिया था वहाँ पे। हम पर्चे बांटने गए थे, तो चलो ये दीदी को लेके चलो अंदर। बाबा हम पर्चे बांटने गए थे तो हमको अंदर चलो बोले, अंदर चलो बोले, भोजन तैयार है बोले, अंदर चलो। तो मनुष्य गुरु नाराज होंगे, तो जो नाराज होता है उसके सामने ज्यादा चकचक नहीं करते। जो प्यार से सुनाता है उसको सुनाना चाहिए, प्यासा है उसको पानी देना चाहिए, भूखा है उसको भोजन देना चाहिए। भूखा है ही नहीं, क्या वो भूखा है ही नहीं, और हम उसको योग बल अमृत वेले उठ करके सर्च लाइट दे रहे हैं कि ये सुखी हो जाए। उसको बोला तो आप भाई वो तो अपने को समझेगा कि हम तो पहले से ही स्वर्ग में हैं। तो जो अपने को पहले से ही स्वर्ग में मान रहे हैं उनको ध्यान देने की क्या जरूरत है?